स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तो हम बात करने वाले हैं जो पीएम किसान योजना है उसी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना है उसके तहत साल में जो है 6,000 रुपये जितने भी इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड फार्मर हैं उन लोगों को दिए जाते हैं। अभी तक आप लोगों को ये प्राप्त होता रहा है जो साल के 6,000 रुपये दिए जाते थे। यदि आप आगे भी उसे जारी रखना चाहते हैं कि जो हमें 6,000 रुपये मिल रहे थे आगे भी उसे आप जारी रखना चाहते थे, तो उसके लिए अभी कुछ एक न्यूज़ आई थी कि केवाईसी जो है अनिवार्य कर दिया गया है। यानी यदि आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको जो उसका लाभ मिल रहा था साल के 6,000 रुपये वह नहीं मिलने वाले हैं। तो 6,000 रुपये जो मिल रहे हैं उसको जारी रखने के लिए केवाईसी जो है अनिवार्य है। तो केवाईसी कराने के लिए हमको अभी जल्दी ही एक अपडेट आया था कि सीएससी सेंटर के माध्यम से जो है केवाईसी हमारा हो रहा था। उसके लिए हमें सीएससी सेंटर पे विज़िट करना पड़ता था और वहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी नेटवर्क की समस्या है, तो कभी हमें काफ़ी भीड़ होने की वजह से 2-4 घंटे वहाँ खड़े रहना पड़ता था और पोर्टल भी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था, जिसके वजह से जो नेटवर्क की समस्या है काफ़ी आ रही थी। तो इस तरह से हमारा टाइम भी बहुत बर्बाद हो रहा था और पैसे भी लग रहे थे। लेकिन अब क्या है, मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से आप घर बैठे खुद मोबाइल से ही बिना किसी शुल्क के केवाईसी कर सकते हैं। तो अभी जल्दी ही एक नया अपडेट दिया गया है इस पोर्टल पे। तो ओटीपी बेस्ड केवाईसी की जो प्रक्रिया है उसे एक बार पुनः चालू कर दिया गया है। तो इस पूरे प्रोसेस को करना कैसे है इन सभी की जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि कैसे हम मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से पीएम किसान पोर्टल पर अपनी केवाईसी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आ जाना होगा पीएम किसान पोर्टल पे। तो जैसे ही हम इस पोर्टल पे आएंगे, ये देखिए आप लोग पहली ही लिंक जो है इसको ओपन करेंगे। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो इस लिंक को ओपन करने के बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज खुल के आया उसमें देख लीजिए एक न्यूज़। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि केवाईसी जो है वह सभी किसानों के लिए आवश्यक है। और उसके बाद एक जो नया अपडेट है उसके बारे में जो लिखा हुआ है वह जो है ये कि ओटीपी बेस्ड केवाईसी इज़ अवेलेबल ऑन किसान पोर्टल। यानी कि ओटीपी बेस्ड जो केवाईसी है वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। तो इसे करेंगे कैसे, हम इस पेज पे जैसे ही नीचे आएंगे हम देखेंगे कि फार्मर कॉर्नर के एक जो सेक्शन होता है उसमें हमारा केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली हम इसी ऑप्शन पर करते हैं ओके। और जैसे ही इस पर हम ओके करेंगे नेक्स्ट पेज जो खुल के आएगा वहाँ देखते हैं कैसा आता है, क्या पूछता है, इन सभी के बारे में। तो बहुत ही आसान तरीका है केवाईसी करने का। इसके माध्यम से आप होगा क्या कि आप अपने घर में किसी का भी केवाईसी कर सकते हैं। उसके अलावा अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं उनका भी केवाईसी आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही वहाँ ओके किया गया, अब जो यहाँ है आधार नंबर मांगा जा रहा है। तो हमें आधार नंबर अपना यहाँ नीचे भर देना है। तो चलिए आधार नंबर डाल के आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो मोबाइल नंबर जो आधार नंबर था मैंने इंटर कर दिया है। उसके बाद हम सर्च पर ओके करते हैं। तो जैसे ही हम सर्च पे ओके करेंगे हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज खुल के आने वाला है वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो आधार नंबर इंटर करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुल कर आया वो कुछ इस प्रकार का आया। तो यहाँ देखिए क्या मांग रहा है, अब आधार नंबर के बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी कि हमें यहाँ एक मोबाइल नंबर डालना है जो इसमें दिया हुआ है कि जो आधार से रजिस्टर्ड हो। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है वही यहाँ देना है। यहाँ आप कोई भी नंबर दे सकते हैं जो मोबाइल आपके पास हो। तो कोई भी नंबर यहाँ डाल सकते हैं जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, उसकी जो ज़रूरत पड़ेगी वो आगे पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे नंबर डाल के उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को बताते हैं।
जैसे ही मोबाइल नंबर डाल के हम गेट ओटीपी पर ओके करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज खुलकर आता है कुछ इस प्रकार का आता है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पीएम किसान मोबाइल ओटीपी डाल देना है, यानी कि यहाँ पे वो ओटीपी डाल देना है जो हमारे मोबाइल पर आया हुआ है। तो ओटीपी डाल के सबमिट ओटीपी पर हम ओके करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। तो ओटीपी डालने के बाद जो अगला ऑप्शन आएगा गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो उस पर हम ओके करेंगे। फिर जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें ये ऑप्शन मांगा जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी, यानी कि अब आपको ज़रूरत है जो आपका नंबर आधार से रजिस्टर्ड था उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो वो ओटीपी हमें यहाँ इंटर कर देना है और उसके बाद सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर ओके करना है। तो जैसे ही हम सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर ओके करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज जो खुल कर आएगा कुछ इस प्रकार का आएगा। कुछ ऐसा मैसेज आएगा आपके पास कि eKYC इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि अब आपका जो eKYC है वह कंप्लीट हो चुका है, आपको सिंपल बैक आ जाना है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान तरीका है eKYC करने का, बिना किसी देरी के, बिना किसी चार्ज के। तो जल्दी से, अभी तक आपने यदि eKYC नहीं किया है तो इस पोर्टल पे जाएं और अपना eKYC कंप्लीट करें। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।